beloved India. కాలానే శాసిస్తూ हेलो एंड वेलकम अगेन गाइस इन आर न्यू व्लॉग न्यू वीडियो। सो अभी लगभग एक साल के बाद हम यहाँ फिर से आए हैं एक नई वीडियो लेके, नया टॉपिक लेके गाइस। सो आज की वीडियो हमारी होने वाली है एस राजामौली की फिल्म कॉल्ड वाराणसी के टीजर के ऊपर। सो होप आप सभी ने वो टीजर देखा होगा, अगर नहीं तो कैप्शन में लिंक होगा, जाके देख लीजिए। सो आई जस्ट लव दैट ट्रेलर गाइज। लाइक वो भी सिर्फ एक शॉर्ट टीजर है, फिर भी उसका इतना ज़्यादा हाइप कि लाइक लोगों के फिल्म्स का हाइप नहीं होता उतना ज़्यादा, तो वो सिर्फ एक टीजर का हाइप हुआ है। सो उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए हमने ये व्लॉग बनाया गया। सो होप यू विल एंजॉय इट, यू लाइक। सो देखते रहे एंड तक। let it bang. और जैसे कि हम देख सकते हैं गाइस कि टीजर शुरू होता है वाराणसी के एक घाट से। हम सभी को पता है कि वाराणसी को कॉस्मिक सेंटर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है, ब्रह्मांड का केंद्र, जहाँ पे सारी दिव्य शक्तियाँ एक जगह पे केंद्रित होती है। इसी के साथ वाराणसी को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है, जहाँ पे जिंदगी और मौत एक दूसरे को मिलती है, जहाँ पे पुनर्जीवन का फेरा खत्म होता है। तो इसी वजह से वाराणसी को स्टार्ट करने के लिए चुना गया है, या फिर मूवी का नाम भी वाराणसी रखा है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन देखते हैं हम आगे। तो सबसे पहले एक एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ आता हुआ दिखता है हमें 2027 CE कॉमन ईरा में। तो कॉमन ईरा मीन्स अभी जो चल रहा है वही ईरा है गाइस, 2027, और फिल्म का रिलीज भी 2027 में। तो ये एक इशारा हो सकता है कि एस्ट्रॉइड के जैसा धमाका करने वाले है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे और पूरी इंडियन सिनेमा में। तो उसके बाद देख सकते हैं एक आइसबर्ग दिखाया जाता है, रॉस आइस शेल्फ अंटार्कटिका में। वहाँ पे कुछ आदमी उस आइसबर्ग के ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देते। उसी के साथ वहाँ पे ऊपर महेश बाबू यानी कि हमारा हीरो, हमारा रुद्रा, एक्चुअली मूवी में महेश बाबू का नाम रुद्रा है। तो रुद्रा ऊपर चढ़ते हुए दिखता है और उसका पीछा कर रहे होते हैं कुछ लोग, जो कि ऑफ कोर्स पृथ्वीराज यानी कि हमारे विलन कुंभ के आदमी होते हैं। उसके बाद सीधा पानी में जाते हैं, पानी में जाके दिखते हैं एक ओल्ड शिप क्रैक हुआ पड़ा है। लाइक वो अभी हम अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। लाइक अभी एक कहा जा सकता है कि द्वारका नगरी की बात हो सकती है वहाँ पे। जैसे द्वारका नगरी हमारी समुंदर के बीच में डूब गई थी, तो वैसे ही वो शिप भी द्वारका नगरी का एक रेप्लिका हो सकती है, द्वारका नगरी का। ओके, उसी के बाद एम्बोसिली वाइल्डरनेस अफ्रीका में वीडियो दिखती है। तो वहाँ पे बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, कुछ तो भी हुआ होता है वहाँ। और उसी के साथ पीछे अगर हमने देखा तो पीछे महेश बाबू यानी कि रुद्रा पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखाई देते। सो ऑफकोर्स वो पैराग्लाइडिंग तो नहीं कर रहे होंगे वहाँ पे, मौज मस्ती के लिए तो नहीं, कुछ तो भी ढूंढ रहे होंगे, या फिर जैसे वो कुंभ के आदमी उनके पीछे पड़े थे तो कहीं भाग रहे होंगे, या कुंभ के आदमी उनका पीछा कर रहे होंगे। ओके, उसी के बाद एक मंकी को कोई तो भी बचाते हुए दिखता है। ऑफकोर्स वो हो सकता है रुद्रा यानी कि महेश बाबू। उन हिप्पो से उस मंकी को बचाने के लिए वो रस्सी वगैरह फेंकते, रस्सी फेंकते। उसी के बाद हमें दिखता है उग्रवादी के में अगेन आदमी कुछ तो भी हवन कर रहा होता है, पूजा हो रही होती है उसकी, और वहाँ पे एक औरत गिरते हुए दिखाई देती। सो ऑफकोर्स
वो हो सकती है हमारी हीरोइन ऑफ द फिल्म प्रियंका चोपड़ा मीन्स मंदाकिनी। ओके, मंदाकिनी नाम, उसके बारे में भी हम बाद में बात करने वाले। और वहाँ पे एक कॉर्नर में आप देख सकते हैं कि एक पर्सन वहाँ पे है, तो वो ऑफकोर्स रुद्रा है जो कि मंदाकिनी को बचाने के लिए आया है। उसके बाद आगे जाते हैं तो वहाँ दिखते हैं हमें 7200 पर एक रथ होता है और ऑफकोर्स उस रथ को चला रहे होते रुद्रा, और उसी के पीछे होते कुंभ यानी कि पृथ्वीराज। तो इससे तो ऐसा लगता है कि कुंभ और रुद्रा कुंभ और रुद्रा एक दोनों साथ में, लाइक रुद्रा कुंभ को लेके जा रहे हैं। या तो हम ये कह सकते हैं कि कुंभा रुद्रा का पीछा कर रहे, या फिर रुद्रा कुंभा को कहीं तो भी लेके जा रहे हैं। ओके, सो उसके बाद दिखता है ओके, तो कहा जा सकता है कि वो कुंभ है, कुंभकर्ण। ओके, वो कुंभकर्ण है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं पास्ट में रामायण में बताया गया है कि श्री राम जी कुंभकर्ण का वध ऐसे ही नहीं तो उसकी दोनों हाथ, उसके दोनों पैरों को काटते हैं और उसके बाद उसका वध करते। तो कहा जा सकता है कि कुंभकर्ण का ही अवतार या फिर रेप्लिका है, इसीलिए वो भी पैरालाइज है, उसके भी हाथ पैर कुछ काम नहीं करते। तो कहा जा सकता है ऐसा। ओके, उसके बाद जैसे ही श्री राम जी धनुष्य बाण लगाते, उनके उस बाण से झूम करके देखा तो वहाँ पे रोशनी में कुछ तो भी दिखता है। तो कहा जा सकता है कि वो या तो धनुष्य होगा, श्री राम जी का धनुष, या फिर सेकेंड फ्रेम में हमने जो जहाज देखा था, जो शिप देखी थी पानी के नीचे, वो भी हो सकती है क्योंकि वो लगभग वैसा ही दिखता है, शिप के ऊपर का एरिया दिखता है वो, तो हो सकता है। अवतार होने वाले हैं मूवी में। अब इसके साथ अगर हम देखें तो इनके हाथ में त्रिशूल है। तो जैसे कि हम जानते हैं त्रिशूल पास्ट टाइम ट्रैवल में, लेकिन बाद में जैसे उनको कुंभ के गलत इरादों के बारे में पता चला, तभी से वो उसके खिलाफ हो गए होंगे। कुछ तो भी हो सकता है, ठीक है। सो आखिर में अगर हमने देखा तो वहाँ पे देखता है ग्लोब ट्रॉटर करके, मतलब अर्थ का ट्रैवलर। और टीजर में हमें ये सब चीज़ें देखने मिल चुकी कि पहले तो अंटार्कटिका, उसके बाद अफ्रीका, अलग अलग जगह पे घूमे महेश बाबू और पृथ्वीराज, यानी कि रुद्रा और कुंभा। ओके, उसके नीचे ही लिखा होता है टाइम ट्रॉटर, और ऑफ कोर्स टाइम में भी वो घूम के आए हुए हैं, टाइम ट्रैवल भी उन्होंने किया है। लाइक लंका नगरम में जाते वो 7200 BCE में, और 2027 में एस्ट्रॉइड गिरते हुए दिखाई देता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर आप चाहते हो कि इसी वीडियो का सेकेंड पार्ट में लाऊं तो नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द उसका सेकेंड पार्ट भी लाऊंगा। और अगर आपको ऐसे ही टॉपिक्स पर अलग अलग मूवीज़ के रिव्यूज़, मूवीज़ के ट्रेलर्स के रिव्यूज़ चाहिए तो कमेंट में मूवी का नाम ज़रूर मेंशन कर देना। सो तब तक के लिए
बाय गाइज.